नमस्कार साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला उससे रिलेटेड होने वाली है। तो इस सीरीज में दोस्तों अपन प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों 2018 का जो प्रश्न पेपर है उसको प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार मतलब कि अलग-अलग वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाकर दोस्तों इस चैनल के अंतर्गत ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज की वीडियो दोस्तों अपने 2019 के प्रश्न पेपर से रिलेटेड होने वाली है। 2019 का जो प्रश्न पेपर है उसमें टॉपिक आता है दोस्तों शैक्षिक और सामान्य चेतना। शैक्षिक और सामान्य चेतना से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। और पिछले एग्जाम से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि दोस्तों आने वाले एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखने का एक ही फ़ायदा है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा? मस्दर शहर, संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत, ठीक है। मस्दर शहर, संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट निकोबार के सबसे करीब भौगोलिक दृष्टि से क्या स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, इसके सबसे करीब भौगोलिक दृष्टि से क्या स्थित है, ठीक है। तो इसके भौगोलिक दृष्टि से क्या स्थित हो जाएगा? सुमात्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुस्तरीय वैश्विक अभियान निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया गया, वो बहुस्तरीय वैश्विक अभियान निम्न में से कौन-सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गर्ल्स राइजिंग, ठीक है। गर्ल्स राइजिंग मतलब कि ये अभियान है जो कि बालिका शिक्षा से संबंधित है, जो कि बहुस्तरीय जागरूकता अभियान था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मेकाले का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मेकाले की बात करें दोस्तों, लॉर्ड मेकाले हमेशा कहा करता था कि जो भी मतलब कि इंडिया के अंतर्गत शिक्षा दी जाए वो मतलब कि अंग्रेजी माध्यम में दी जाए, ठीक है। तो लॉर्ड मेकाले का संबंध किससे हो जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम में दोस्तों अनुदेश प्रारंभ करने से, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम में मतलब कि कोई भी अनुदेश या फिर डायरेक्शन वगैरह दिए जाए वो अंग्रेजी माध्यम में दिए जाए या शिक्षा दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या संत तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन-सी चीज़ है कि जो कि संत तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित कौन-सी रचना नहीं है, ठीक है? तो 35 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साहित्य रतन है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है। बाकी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये तीनों की तीनों तुलसीदास के द्वारा रचित है। बाकी साहित्य रतन इसके द्वारा रचित नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, गूगल द्वारा विकसित ब्राउज़र कौन-सा है? तो गूगल के द्वारा दोस्तों जो विकसित किया गया ब्राउज़र है वो कौन-सा हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों गूगल के अंतर्गत अपन को क्या देखने को मिलता है? क्रोम देखने को मिलता है, ठीक है? बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और फायरफॉक्स ये मतलब कि अपने आप में क्रोम जैसे ही कुछ अलग मतलब कि सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल के द्वारा विकसित नहीं किए गए, ठीक है? बाकी क्रोम है जो कि मतलब कि गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द कोलिशियल ईयर 96 2012 के मतलब कि दोनों के बीच में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है द कोलिशियल ईयर्स 1996 से लेकर 2012 के बीच में लिखी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 के अंतर्गत ये है दोस्तों प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। जो द कोलिशियल ईयर्स जो बुक है, जो कि 1996 से लेकर 2012 के बीच में लिखी गई है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 के अंतर्गत। और उसके बाद में सेकंड जो शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 1986 में। और इसके बाद में दोस्तों फिर बाद में अभी आई है मोदी जी के टाइम में। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस कानून को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों दास्ता का घोषणा पत्र कहा है? तो यहाँ पे दोस्तों दास्ता का घोषणा पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कौन से कानून को कहा है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1935 के अंदर जो कानून आया था भारत सरकार एक्ट। भारत सरकार एक्ट का जो मतलब कि कानून है, इसने जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था? दास्ता का घोषणा पत्र। नेक्स्ट देखिए,
जोग फॉल कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोग फॉल की अपन बात करें तो ये कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर, ठीक है। जोग फॉल कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट देखिए, सर्व शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों अपन सर्व शिक्षा जो अभियान है, इस योजना की बात करें तो ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वाली 2002 से लेकर 2001 में दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी। और रमसा की बात करें, रमसा दोस्तों 2009 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। रमसा 2009 में और सर्व शिक्षा अभियान 2002 सॉरी 2000 से लेकर 2001 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यशपाल समिति प्रतिवेदन 1993 में मतलब कि प्रतिपादित किया गया। यशपाल समिति के द्वारा प्रतिपादन जो में मतलब कि प्रतिवेदन था वो 1993 के अंतर्गत मतलब कि किया गया था, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यशपाल समिति की बात करें दोस्तों, इसने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड दिया वो कौन सा है? लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। बिना बोझ की शिक्षा का जो मतलब कि प्रतिवेदन है, ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? यशपाल समिति के द्वारा, ठीक है। यशपाल समिति में टोटल सदस्यों की संख्या थी 8, जिसमें अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यशपाल, ठीक है। जिसका प्रतिवेदन 1993 में आया था और इसका मेन उद्देश्य क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि करंट से रिलेटेड होते हैं। 2019 का प्रश्न पेपर है और 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। तो वर्ष 2016 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे दिया गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 में ये शंख घोष को दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्मित की गई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो संस्था है मतलब कि इसके द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो निर्माण किया गया है एनसीएफ का, ये कब किया गया है? ठीक है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो स्थापना की गई एनसीईआरटी के द्वारा, ये 2005 में की गई थी, ठीक है। 44 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है और इसी टाइप की आपको वीडियो मतलब कि कंटिन्यू चाहिए और प्रत्येक ईयर के आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी हो जाएगी? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय जो कानून होता है दोस्तों, संसदीय कानून के द्वारा मतलब कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 में। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में 2015 के अंतर्गत मतलब कि सुकन्या समृद्धि योजना को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हंटर आयोग 1882 में आया था। आपको याद रखना हंटर आयोग कब आया था? 1882 में 1882 के अंतर्गत आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और उसमें सुधार करना, ठीक है। हंटर आयोग के आधार पे ही दोस्तों मतलब कि बाद में शिक्षा नीतियाँ वगैरह बनाई गई थी। तो मतलब कि बाद में जो जैसे मतलब कि मोदालेर आयोग है या फिर दूसरे दो आयोग आए थे दोस्तों, इसी आयोग के आधार पर इसी के ऊपर मतलब कि कार्य किया गया था, ठीक है। तो हंटर आयोग कब आया था? 1882 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की धारा 51 के का संबंध किससे है? तो संविधान की जो धारा है 51 के, इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों मूल अधिकारों से नहीं है, इसका संबंध है मूल कर्तव्यों से, ठीक है। 49 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की धारा 51 के का संबंध किससे है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्यों से इसका संबंध है, ठीक है। मूल अधिकारों से नहीं, मूल कर्तव्यों से संबंध है। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, ये स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 के अंतर्गत, ठीक है। 1906 के अंतर्गत मतलब कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1906 के अंतर्गत। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत में दोस्तों चावल के कटोरे के रूप में राज्य की बात करें तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आसाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र की बात की तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, ये चावल के कटोरे के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र है, ठीक है।
कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र चावल का कटोरे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ये क्वेश्चन भी शायद करंट से रिलेटेड है। वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 के अंतर्गत दुष्चक्र में दृष्टा सृष्टा, ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा नामक जो पुस्तक है, इसके लिए दोस्तों वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, जीवन का पहिया निम्नलिखित में से किसमें एक थीम के रूप में प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जीवन का एक पहिया जो कि एक थीम के रूप में ये मतलब कि सेंटेंस यूज किया गया और ये किसकी थीम के रूप में मतलब कि इसको प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 53 के अंतर्गत ये दोस्तों जो थांग का चित्रांकन है, थांग का चित्रांकन, उसके लिए मतलब कि एक थीम के रूप में ये सेंटेंस यूज किया गया, जीवन का एक पहिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 के अंतर्गत भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू की गई ऊर्जा गंगा परियोजना है। तो हाल ही में दोस्तों भारत सरकार के 2019 का क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लागू की गई ऊर्जा गंगा परियोजना है, तो ये ऊर्जा गंगा परियोजना कौन सी है? तो इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो ये संबंध किससे हो जाएगा, निवासियों को जो पाइप से रसोई गैस प्रदान करना। ठीक है, निवासी जो है मतलब कि गंगा के आसपास, गंगा नदी के आसपास, उनको मतलब कि पाइप के माध्यम से रसोई गैस प्रदान करना, ये मतलब कि हाल ही में गंगा परियोजना का मतलब कि ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध है। ठीक है, ऊर्जा गंगा योजना का संबंध है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और अगली जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, शिक्षण अधिगम और विद्यालय से संबंधित होने वाली है। ठीक है।